विशेष चर्चा में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मुकेश वैद्य जी के कार्यालय पर हैं, जो कि ऑल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सैनिटरी सुपरवाइज़र यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली बहुत नज़दीक है, परंतु लोगों को मैं सहज शब्दों में कहूं तो आश्वासन दिया है। लेकिन ये आश्वासन जो है एक बड़ी चीज़ होती है। व्यवहार, प्रैक्टिकल और आश्वासन, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मुकेश जी, आपका स्वागत है मेरी दिल्ली मिशन की विशेष चर्चा में। धन्यवाद गोपाल। क्या कहना चाहेंगे कि असमंजस में है दिल्ली? धन्यवाद गोपाल जी। देखिए, बधाई किस बात की दें, कोई नई चीज़ तो हुई नहीं, कोई नया काम नहीं हुआ। हमारे वेतन 4-5 महीने का सुपरवाइज़रों की सैलरी रुकी हुई है, 3 साल का बोनस हो चुका है। और आज अभी तक भी, अभी पीछे जो हड़ताल चली थी, उस हड़ताल में 14 तारीख से जो हड़ताल शुरू की गई थी जी, उसके बाद 2-3 दिन चली और उसमें ये तय हुआ कि भाई बोनस दिया जाएगा, सैलरी भी दी जाएगी और सुपरवाइजरों की भी 2 सैलरी का वायदा हुआ था। लेकिन अभी तक कोई सैलरी नहीं और मुझे लगता है आएगी भी नहीं दीपावली तक। जी। तो मैं मतलब आप ये मानते हैं जो आश्वासन लंबे समय से चलता हुआ रहा है, इस बार भी आश्वासन है? हाँ, 30 साल से हम आश्वासन नहीं सुनते आ रहे हैं और फिर हमने आश्वासन लेके हम अपने घर आ गए हैं। और अगर बोनस, चलो कच्चे कर्मचारी का 1100 रुपये आना, वो 1100 रुपये में क्या खाएगा और क्या घर में सजाएगा। और अगर चलो परमानेंट कर्मचारी का 7,000 रुपये आता भी है, तो 7,000 रुपये अगर कल आएगा या परसों आएगा, तो अगर वो अपने घर में पुताई कराएगा, घर के पर्दे वर्दे बदलवाएगा, उन्हें सिलवाएगा, तो कब सिलवाएगा, कब वो पर्दे घर की शोशा कराएगा। तो इसलिए बधाई, अगर कोई नई चीज़ या हमारे को समय से पहले चीज़ दी जाए तो हम उसका धन्यवाद करें। बाकी मेरी समझ से तो बाहर है, मैं तो धन्यवाद किसी का करता नहीं। हमारी तो काली दिवाली मन रही है, कई साल से मन रही है, फिर मनाएंगे काली दिवाली। क्या हो गया, ना घरों पर लड़ियाँ डली हैं, ना बच्चों को पटाखे हैं, ना बच्चों के कपड़े हैं। और ये जो कहा जा रहा है लेटर दे रहे हैं कमिश्नर साहब, और जो डेथ केस हैं उसको भी सोल्व कर रहे हैं, उसमें क्या कहना? देखिए, मैं, वो एक कहावत है कि अंधी अंधी तेरा भैया आया है, तो हम तो भैया जब गोद में आएगा हम तो जब जानेंगे। 4 लेटर, 30 साल हो गए हमें देखते देखते। अगर 92 तक का आदमी और 96 तक का, 97 तक के आदमी अगर आज तक 30 साल से जब से हम सुनते आ रहे हैं वो पक्के नहीं हो पा रहे, तो हमें विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, 10-20 लोगों को दिए हैं, आज भी देंगे वो। और जो हमारी यूनियनों के लीडर हैं, जो कमेटी के, कोर कमेटी के लोग हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ मैं। कोर कमेटी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने चाहे 2 लेटर दिलवाए अपनी लड़ाई से। संतलाल चावर जी कहते हैं ये हमारी जीत है, सभी का सहयोग है। और पहली बार ऐसा हुआ कि फूट नहीं है, कुछ लोग कहना भी चाहते हैं तो निजी उनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं। नहीं, संतलाल चावरिया जी ने, राजकुमार धिंगान जी ने और जितने भी कोर कमेटी में हैं, उनका मैं सबका धन्यवाद करता हूं। लेकिन एमसीडी के अधिकारियों का धन्यवाद नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सताया है और आज भी सता रहे हैं। और जब तक ये रहेंगे, जब तक सताएंगे। मानते हो कि भ्रष्टाचार है भी नहीं? अरे भ्रष्टाचार तो मैं ऐसा दिखाऊंगा कि आप कानों से धुआं निकल जाएगा। एक कर्मचारी की डेथ हुई और उस कर्मचारी पर की डेथ पर 2 आदमी लग रहे हैं। एक कर्मचारी की जिसकी डेथ हुई है उस पर 2 कर्मचारी लग रहे हैं। मतलब जो फिल्म आई थी कि अभी मैं जिंदा हूँ, यानी कि इसका मतलब फिल्म कुछ उसी तरीके से 100% ये सत्य है बिल्कुल। और जिसमें दम हो तो वो मेरे सामने आके मेरे से बात करे, और विद सबूत नहीं दिखाऊं तो मुकेश वैद्य नाम नहीं मेरा। और बताओ। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष चर्चा में यही विराम देता हूँ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम वादा करते हैं मुकेश जी से, हम इस पूरे केस पे आखिर तक जांच करेंगे और जो भी सही न्याय होगा, हम जब तक पीड़ित को नहीं मिलेगा हम लगातार संघर्ष करेंगे। गोपाल जी, जांच करने वाले भ्रष्ट है। एमसीडी के भाई, विजिलेंस डिपार्टमेंट ही तो जांच करता, वो खुद भ्रष्ट है, वो खुद चोर हैं, वो खुद हमारे इंस्पेक्टर से रिश्वत लेते हैं। तो भाई साहब, किसके लिए कौन जांच करेगा? जांच मैर तुम तो करने से रहे, जांच तो वही करेंगे सारे भ्रष्ट। किसे बचाना है, किसको फंसाना है, मेरे जैसे आदमी को फंसा देंगे। इसका कुछ फायदा होगा जो तीनों निगम एक हुई है, क्या इससे कुछ चेंज होगा? नहीं, इससे क्या फायदा होना, कुछ नहीं होना ना, सब ढाक के 3 पात हैं। कोई भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ? नहीं, भ्रष्टाचार से क्या मतलब है, कम होने से तो बढ़ेगा, और कम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर में आप दिल्ली के कर्मचारियों को शुभकामना देना चाहेंगे? नहीं, मैं उनको बेचारों को क्या शुभकामनाएं दूं। अगर उनके शुभकामनाओं के लिए हम काम कर पाते, यूनियन ने उनके लिए कुछ काम सही तरीके का कर पाती, अब दीपावली से पहले हम उनका बोनस और एक सैलरी भी दिलवा देते, तो मैं उन्हें कहता कि हमने आपके लिए कुछ कराया है, मैं उन्हें बधाई देता। मुझे दुख होता है कि मैं उन्हें बधाई भी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरा मन नहीं कहता अंदर से कि मैं उन्हें क्या बधाई दूँ। बताओ आप, जिनके घरों में काली दिवाली मने,
जिन्हें हम 6 बजे बुला के सड़कों पर लगा देते हैं, ना आंधी देखते, ना तूफान देखते, ना दिवाली देखते, ना होली देखते, और उन्हें हम त्यौहार पर कुछ दे ना पाएँ, तो हम किस चीज़ के लिए उन्हें बधाई दें? मैं तो बधाई नहीं दे पाऊँगा। याद आता मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी का वो दौर जब उन्होंने कहा था कि एक एक्सीडेंट हुआ है रेलवे का, तो मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं पिछले 10 साल के अभी के कैरियर में ये देख रहा हूँ, पहली बार दिल्ली का कोई व्यक्ति ऐसा जो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कह रहा है कि मैं न्याय नहीं दिला पाया दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को। मैं इस बात के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शायद इस अंधेरे में कहीं कोई रोशनी की एक किरण है, मुकेश वैद्य जैसे लोग जो कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। मैं मंगल कामना करता हूं इनके संघर्ष के लिए। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए, मुकेश वैद्य के कार्यालय से। थैंक यू गोपाल जी।